हे गाइस, हैज इट एवर हैपेंड टू यू कि आप बहुत टाइम से एक अच्छी इंटर्नशिप के लिए ढूंढ रहे थे। हो सकता है फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर में हो, वो मैटर नहीं करता। आप बस ऑनलाइन इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर रहे हो सकता है आप इंटर्नशाला का यूज़ कर रहे हो सकता है एंजल.को या सिमिलर वेबसाइट्स का आप यूज़ करके ये सोच रहे हो कि पढ़ाई के साथ साथ आपको इंटर्नशिप सर्च कर सको। लेकिन हमेशा जब भी आप किसी इंटर्नशिप में अप्लाई करते हो, हमेशा आप नोटिस करते हो कि आपका एप्लीकेशन कंसिडर ही नहीं किया जाता, सीधे सीधे आप रिजेक्ट हो जाते हो। आपका ना तो इंटरव्यू होता है ना तो टेस्ट होता है, सीधे सिर्फ आप ये देखते हो कि आपने आज अप्लाई किया, 2-3 दिन के बाद वहाँ पे स्टेटस रिजेक्टेड या नॉट कंसिडर्ड शो करता है। अब आप सोच रहे हो बैठ के कि यार ऐसा क्यों हो रहा है, सेल्फ डाउट में चले जाते हो और इंट्रोस्पेक्ट करते हो कि ऐसा क्यों हो रहा है, बट देन आपको समझ में नहीं आता। तो आज के इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। हे गुड पीपल, दिस इज आशिक कपूर एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट 5 ऐसी चीजें जिसकी वजह से आपका एप्लीकेशन हमेशा रिजेक्ट होता जा रहा है। वॉच दिस वीडियो टिल द एंड बिकॉज दिस वीडियो इज गोना हेल्प यू सो मच एंड बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आई कैन प्रॉमिस यू कि आपका जो रिजेक्शन रेट था वो काफी कम होने वाला है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स टॉक अबाउट 5 रीजंस व्हाई यू आर नॉट गेटिंग एन इंटर्नशिप। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रीजन जिसकी वजह से काफी सारे एप्लीकेशंस रिजेक्ट हो जाते हैं वो होती है इनकम्प्लीट प्रोफाइल का रीजन। देखो क्या होता है, जब भी आप कॉलेज में होते हो ना, नए होते हो, आप ना बहुत ज्यादा डेस्परेट होते हो कि यार मुझे कोई अच्छी सी इंटर्नशिप मिल जाए। उसके चक्कर में क्या करते हो, आपके दिमाग में ये रहता है कि यार मुझे ना सडन चीज चाहिए। जैसे आज मैं सोच रहा हूँ इंटर्नशिप के लिए, तो आपके दिमाग में रहता है मैं जल्दी से जल्दी उसमें अप्लाई कर दूं, जल्दी से जल्दी मेरा सिलेक्शन हो जाए और मैं तुरंत काम करना स्टार्ट कर दूं। इस वजह से क्या होता है, बहुत सारे लोग ना प्लेटफॉर्म पर जाते हैं और अकाउंट बनाते हैं और ये नहीं सोचते कि यार हमको प्रोफाइल पूरी कंप्लीट करनी है किसी इंटर्नशिप को अप्लाई करने से पहले। वो बस ये करते हैं कि जो चीजें रिक्वायर्ड है वहां पे केवल वही चीजें फिल करते हैं और सीधे सीधे प्लेटफॉर्म पे लॉगिन करके जो भी इंटर्नशिप दिख रही होती है डायरेक्टली अप्लाई करना चालू कर देते हैं। इससे होता क्या है कि जब भी आपका एप्लीकेशन एम्प्लॉयर के पास जाता है ना, वो ये नोटिस करता है कि आपने अप्लाई कर रखा है, ठीक है, आपकी स्किल्स को तो वो बाद में देखेगा, बट देन वो ये देखा कि आपकी प्रोफाइल ही इनकम्प्लीट है, आपने बस जो भी रिक्वायर्ड डिटेल्स है वो ही मेंशन किया है। इससे ना इंप्रेशन बहुत ज्यादा खराब पड़ता है। इससे इंप्रेशन ये पड़ता है कि आप तो जेन्युइनली इंटरेस्टेड हो ही नहीं उस पर्टिकुलर इंटर्नशिप के लिए, तो मैं आपको क्यों ही कंसिडर करूंगा कि आप इस इंटर्नशिप के लिए अच्छे हो। तो जब भी आप किसी प्लेटफॉर्म में अकाउंट बनाते हो, आप मेक श्योर करो बिफोर अप्लाइंग टू एनी इंटर्नशिप आपको सारी डिटेल्स फुलफिल करनी है। अब आपका एजुकेशन क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, सर्टिफिकेशन क्या है, जो भी चीजें उस प्लेटफॉर्म को चाहिए, मेक श्योर करो कि आप सारी चीजें वहां पे फिलअप करो और बहुत ही अच्छे तरीके से फिलअप करो, ताकि अगर कोई उस पर देखे तो उस पर इंप्रेशन अच्छा पड़े। ये दिखना चाहिए कि अगर आप किसी इंटर्नशिप में अप्लाई कर रहे हो तो आप जेन्युइनली उस इंटर्नशिप में काम करने के लिए इंटरेस्टेड हो। सेकंड रीजन जिसकी वजह से आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाता है इज बिकॉज योर कवर लेटर सक्स। गाइस, जब भी आप किसी इंटर्नशिप में अप्लाई कर रहे होते हो, हमेशा आपने नोटिस किया होगा अप्लाई पे क्लिक करते ही आपके सामने 2-3 क्वेश्चंस आ जाते हैं जो कि आपको फुलफिल करना होता है। हो सकता है कुछ कंपनीज में आपका रिज्यूमे भी मांगा जाए तो वहां पे आपको अपना रिज्यूमे अपलोड करना पड़ता है, बट एक क्वेश्चन यहाँ पे बहुत ही ज्यादा कॉमन रहता है, वो ये होता है कि व्हाई शुड वी हायर यू। कंपनीज उसको रिफ्रेश कर सकती है कि व्हाई डू यू थिंक यू आर अ गुड फिट फॉर द कंपनी, और इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस होते हैं। अब लोग स्पेशली फ्रेशर्स हैं, जो नए स्टूडेंट्स रहते हैं, वो क्या करते हैं, वो ना इस जगह को भरना चाहते हैं पूरी तरीके से। इसके चक्कर में वो पूरा अपने स्कूल में मैंने ये किया था, स्कूल में मैं हेड बॉय था, या कॉलेज में मैं ये कर रहा हूँ, ये मैंने किया हुआ है आज तक, उनके दिमाग में जितनी चीजें रहती है ना सब कुछ वहां पे भर देते हैं और ना जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स जो कोई इंप्लॉय ढूंढ रहा होता है वो ही मिसिंग चली जाती है और उसको समझ में नहीं आता यार इतना सारा क्या लिख के रखा है इसने। तो यहाँ पे ना बहुत सारी गलती हो सकती है। एक तो ये हो सकता है, इसके अलावा ये हो सकता है कि यार कोई एक लाइन में लिख दे मैं ये हूँ तो आपको मुझे हायर करना चाहिए। तो ना यार अप्रोप्रिएट एक तरीका होता है कवर लेटर को बनाने का, वो आपको सीखना पड़ेगा बेसिकली किसी भी कंपनी में अप्लाई करने से पहले। अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊं तो इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 2 चीजों का ध्यान रखना है। पहली चीज तो ये कि आप कभी भी किसी इंटर्नशिप में अप्लाई कर रहे होते हो ना, तो पूरी जॉब प्रोफाइल को अच्छे से समझो, रिक्वायरमेंट को समझो कि क्या यहाँ पे आपका काम होने वाला है, क्या आप करने वाले हो, और उसके अकॉर्डिंग आपने जो भी पहले काम कर रखा है, अगर आपकी जो भी स्किल्स है जो इस पर्टिकुलर इंटर्नशिप के रेलेवेंट है, आपको सिर्फ और सिर्फ वही डिटेल्स मेंशन करनी है। ये नहीं कि आप स्कूल में ये थे या आपने ये सारे काम किए हुए हैं। अगर वो रेलेवेंट है तब आप मेंशन कर सकते हो, बट अगर रेलेवेंट है ही नहीं तो बिल्कुल भी मेंशन मत करो। फॉर एग्जाम्पल हो सकता है कि आप किसी ऐप डेवलपमेंट की इंटर्नशिप में अप्लाई कर रहे हो और आप नेशनल लेवल डांस कॉम्पिटिशन के विनर रहे हो। आपको वो नेशनल लेवल डांस कॉम्पिटिशन का विनर वहां पर बिल्कुल मेंशन करने की जरूरत नहीं है। आप वहां पर अपने प्रोजेक्ट्स मेंशन कर सकते हो, आपने पहले जो भी काम कर रखा है वहां मेंशन कर सकते हो। इसके अलावा आप ये मेंशन कर सकते हो कि जो आपने रिक्वायरमेंट डाली है आपका उन रिक्वायरमेंट्स में कितना एक्सपीरियंस है। तो यहां से ना आपका जो कवर लेटर होगा वो काफी अच्छा हो जाएगा। दूसरी बात जिसका आपको ध्यान रखना है इसी क्वेश्चन को आंसर करते समय वो ये है कि जब भी आप इस कवर लेटर को ड्राफ्ट करो, मेक श्योर करो आप जो भी टोन का यूज कर रहे हो, एम्प्लॉय को पढ़ के ये लगना चाहिए कि आप जेन्युइनली उस इंटर्नशिप में इंटरेस्टेड हो, उस कंपनी में आने में इंटरेस्टेड हो।
थर्ड रीजन वाई योर एप्लीकेशन गेट्स रिजेक्टेड इज बिकॉज यू डोंट हैव अ गुड पोर्टफोलियो। गाइस, जब भी किसी इंटर्नशिप में अप्लाई कर रहे होते हो ना, वहां पे प्रोफाइल आपको बहुत अच्छे से पढ़नी है और साथ साथ आपको ये भी ध्यान में रखना है कि जो भी वहां पे काम की डिमांड की जा रही है वो काम आपको आना चाहिए, एटलीस्ट थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए। ये बिल्कुल मत करो कि आपने कोई इंटर्नशिप की प्रोफाइल रीड की, स्टाइपेंड रीड किया, आप बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हुए, आपको कुछ आता जाता भी नहीं और सीधे आपने जाके अप्लाई कर दिया। गाइस, हो सकता है वंस इन ए लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी किसी को मिल जाती है, कोई रेयर चांस हो जाता है जब आपको कुछ भी नहीं आता हो फिर भी कंपनी ने सेलेक्ट कर लिया हो, बट आप ज्यादा दिन तक वो चीज में नहीं टिकोगे और 99% चांसेस तो यही है कि आपका एप्लीकेशन कंसिडर किया ही नहीं जाएगा। तो आपको मेक श्योर करना है किसी भी इंटर्नशिप में अप्लाई करने से पहले तो आप क्लियर रहो आपको क्या काम करने में इंटरेस्टेड और उसी पर्टिकुलर इंटर्नशिप में आपको अप्लाई करना है। और बिफोर दैट आपको एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाना है। मान के चलिए आप किसी ऐसी इंटर्नशिप में अप्लाई करते हैं जहां पे ग्राफिक डिजाइनिंग की रिक्वायरमेंट है और आपके पास कोई पोर्टफोलियो ही नहीं, आपके पास दिखाने के लिए कुछ है ही नहीं कि आपने ये डिजाइन बनाए हुए हैं या ये ग्राफिक डिजाइनिंग की हुई है, तो कोई आपका एप्लीकेशन क्यों ही कंसिडर करेगा। तो आपको इंटर्नशिप में अप्लाई करने से पहले तो कुछ सीख लो, उसके बाद उस पर काम करो, एक अच्छा पोर्टफोलियो रेडी करो, तभी इंटर्नशिप में अप्लाई करो। बिना पोर्टफोलियो के मेरे दोस्त मत करो अप्लाई, नहीं होने वाला कुछ। फोर्थ रीजन व्हाई योर इंटर्नशिप एप्लीकेशन गेट्स रिजेक्टेड इज बिकॉज योर सीवी और रेज्यूमे सक्स। गाइस, इसके बहुत अलग अलग मतलब निकाले जा सकते हैं। हम मान के चलते हैं कि आपका पोर्टफोलियो काफी ज्यादा अच्छा है, आप जिस इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर रहे हो उसके रिलेवेंट आपकी सारी स्किल्स काफी अच्छी है, अपने आप पे पूरा काम कर रखा है, आपका रिज्यूमे भी अच्छा है, बट देन स्टिल कुछ गलतियों की वजह से आपका एप्लीकेशन आगे कंसिडर ही नहीं हो रहा है। यहां पर आपको ध्यान रखना है कि आप अपने सीवी और रिज्यूमे को अच्छा बनाओ। अब यहाँ पे एक बहुत ही कॉमन प्रैक्टिस देखने को मिलती है, स्पेशली फ्रेशर्स पे या जो अभी कॉलेज स्टूडेंट्स हैं उन पे। क्या होता है ना, जब भी हम सीवी बना रहे होते हैं फर्स्ट टाइम, स्पेशली हमारे दिमाग में ये होता है कि सीवी का मतलब ये है कि हमने जो जो अच्छी चीजें कर रखी है ड्यूरिंग हमारे स्कूल लाइफ से लेके कॉलेज लाइफ तक, हमको वहां पे सब कुछ फिलअप करनी पड़ती है। हम इंट्रोस्पेक्शन करते हैं कि मैंने क्या क्या चीजें अच्छी की थी, कैसे मैं अपनी सीवी में भर सकूं। लोगों के लिए डेफिनेशन ये होती है, स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए, कि यार सीवी मतलब भरी भरी। तो अब प्रॉब्लम क्या होती है कि ना आप इतनी ज्यादा अनइंपॉर्टेंट चीजें मेंशन कर देते हो, सेम जैसे मैंने कवर लेटर के बारे में बात की थी। आप ना ये प्रैक्टिस करो कि जब भी किसी इंटर्नशिप में अप्लाई कर रहे हो ना, उस इंटर्नशिप में अप्लाई करने से पहले प्रोफाइल के रिलेवेंट अपनी अलग सीवी रखो। मान के चलिए आपने 4 कंपनी में अप्लाई किया और चारों अगर अलग अलग चीज की इंटर्नशिप थी, तो आपको उसके हिसाब से अपनी सीवी को मॉडिफाई करना पड़ेगा। जैसे अगर मान के चलिए कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की इंटर्नशिप है, तो आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से रिलेवेंट जो भी काम कर रखा है आपको वो मेंशन ऊपर करना होगा सीवी के। हाँ, अगर नीचे थोड़ी बहुत जगह बची है तो आप बाकी चीजें मेंशन कर सकते हो, लेकिन ये मत करो कि आपने 4 पेज की सीवी बना दी, 5 पेज की सीवी बना दी और वहां पे ऐसी चीजें डाल रखी है जो बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके साथ साथ मेक श्योर कीजिए कि आपकी कोई भी ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं होनी चाहिए सीवी में, क्योंकि इससे बहुत गलत इंप्रेशन पड़ता है। वो सीवी बिल्कुल भी प्रोफेशनल नहीं लगती। हो सकता है आपकी सीवी शॉर्ट होगी, कंसाइज होगी, बिल्कुल रेलेवेंट होगी जॉब के, लेकिन अगर ग्रामेटिकल एरर्स है ना तो एक बहुत ही गंदा इंप्रेशन वो वहां पे लाती है। तो ये चीज भी आपको यहाँ पे अवॉइड करनी पड़ेगी। इसके साथ साथ क्योंकि जमाना डिजिटल है, आपको अपनी सीवी भी डिजिटल फॉर्मेट में भेजनी है। मेक श्योर कीजिए कि आप जो भी सीवी भेज रहे हैं वो हर चीज उसमें जो जो आप हाईलाइट कराना चाहते हैं ना वो ऑलरेडी हाईलाइटेड होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं अपनी बात करके चलूं तो लेट्स से मैं किसी ऐप डेवलपमेंट वाली इंटर्नशिप में अप्लाई कर रहा हूं, ठीक है। अब मैंने ना बहुत सारे एप्लीकेशन बना रखे हैं जो ऑलरेडी प्ले स्टोर पे है और वो चीजें मैंने सीवी में भी मेंशन कर रखी है कि मैंने ये एप्लीकेशन पे काम किया है। अब मुझे क्या करना चाहिए, जब भी मैं किसी कंपनी में वो सीवी फॉरवर्ड कर रहा हूं, मुझे मेक श्योर करना चाहिए कि जो एप्लीकेशन का नाम मैंने उस सीवी में मेंशन किया हुआ है उस पे एक हाइपरलिंक होना चाहिए प्ले स्टोर के वो वाले एप्लीकेशन का। समझ रहे हो ना। तो जैसे ही हम अगर क्लिक करेंगे उस पे, मैं डायरेक्टली प्ले स्टोर पे लैंड कर पाऊंगा। तो ये बहुत ही आसान हो जाएगा मेरे लिए उस सीवी को प्रॉपर्ली देखना। तो एम्प्लॉयर के लिए काफी अच्छा हो जाता है और साथ ही साथ आपका प्रूफ ऑफ वर्क भी आप वहीं पे अटैच कर पाते हो। यही चीज आप सर्टिफिकेशंस के साथ भी करो और जो भी लिंक्स मेंशन करोगे मेक श्योर करना वो प्रॉपर्ली हाइपर लिंक्ड होनी चाहिए। आपको मेक श्योर करना है कि आपकी सीवी अप टू द मार्क होनी चाहिए किसी भी इंटर्नशिप में अप्लाई करने से पहले, तभी आपके एप्लीकेशन रिजेक्ट होने के चांसेस बहुत ज्यादा कम होंगे। फिफ्थ एंड द फाइनल रीजन जिसकी वजह से आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाता है वो या तो ये हो सकता है कि आप किसी इंटर्नशिप के लिए बहुत ज़्यादा ओवर क्वालिफाइड हो या बहुत ज़्यादा अंडर क्वालिफाइड हो। ये तो चलो कॉमन रीजन होता ही है, लेकिन बहुत लोग क्या गलती करते हैं, लोगों ने कुछ और रखा होता है, बोलते कुछ और है। बेसिकली ये होता है कि बहुत सारे केसेस में ना क्या होता है कि हम किसी इंटर्नशिप में अप्लाई करते हैं ना तो हमारे दिमाग में ये होता है कि हम एम्प्लॉयर को कैसे इंप्रेस कर सके, कैसे बता पाए कि हाँ यार हम इस पर्टिकुलर इंटर्नशिप के लिए राइट फिट है, जिसके चक्कर में हम गलत रास्ते की तरफ चले जाते हैं और बहुत सारी झूठी बातें ऐसी लिख
लिख देते हैं जो हमने एक्चुअली में की नहीं होती। हम नकली सर्टिफिकेट भी प्रोड्यूस कर लेते हैं क्योंकि हम तो बहुत ज़्यादा स्मार्ट है। और इस चक्कर में होता क्या है, आपको ऐसा लग रहा होगा कि यार मेरे सर्टिफिकेट जो है वो कंसिडर हो जाएंगे, बट देन यार वो जो इंसान है ना वो बहुत टाइम से ये चीज़ें कर रहा है और वो तरह तरह के लोगों के साथ ऑलरेडी डील कर रखा होता है। तो ये जो झूठ होता है या अपने आप को ओवर क्वालिफाइड दिखाना, ये जो चीज़ें होती है ना, ये बहुत ही आराम से पकड़ में आप आ जाते हो। अगर आप उस टाइम पे नहीं भी पकड़ पे आते हो तो इंटरव्यू जब आपका चल रहा होता है ना, इंटर्नशिप के एप्लीकेशन CV सेलेक्ट होने के बाद, उसमें कहीं ना कहीं आप फंसते ही हो। तो आपको मेक श्योर करना है कि आप जब भी किसी इंटर्नशिप में अप्लाई करते हो ना, मेक श्योर करो कि जो आपने काम कर रखा है सिर्फ वही आप डिस्प्ले के लिए करो। यार हो सकता है एक दो स्किल्स आप में नहीं होगी या ये काम आपको नहीं आता होगा, ऐसे में आप इंटरव्यू में बोल सकते हो कि ये चीज़ें मुझे नहीं आती और मैं कोशिश करूंगा कि इस इंटर्नशिप के दौरान मैं ये चीज़ सीख जाऊंगा, और साथ ही साथ और भी अगर कोई डिफरेंट स्किल की रिक्वायरमेंट होगी तो आई एम रेडी टू अडॉप्ट दो स्किल्स। तो ये जो अडॉप्टेबिलिटी वाली चीज़ होती है ना, ये आपकी अलग से एक स्किल में ऐड हो जाएगी, जिसकी वजह से भले आप में वो स्किल्स तो नहीं थी लेकिन इंप्रेशन काफ़ी अच्छा पड़ता है, रादर देन आप किसी इंटर्नशिप में झूठ बोल के कुछ अप्लाई करो। सो दैट वाज ऑल अबाउट द कॉमन रीजन जिसकी वजह से आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट होता जा रहा था। आई होप इस वीडियो ने आपकी किसी ना किसी तरह हेल्प की हो, आपके दिमाग को खोला हो, और अगर इस वीडियो ने आपकी थोड़ी बहुत भी हेल्प की है तो नीचे कमेंट सेक्शन में इट हेल्प जरूर लिखिएगा, ताकि मुझे भी पता चले कि ये वीडियो ने आपकी किस तरीके से हेल्प की है। आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आपका रिजेक्शन रेट काफी ज्यादा कम हो जाए और एक्सेप्टेंस रेट काफी ज्यादा बढ़ जाए। इन केस यू वांट टू कनेक्ट विद मी, डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। अगर आपके पास कोई सजेशन है मेरे लिए कि मैं नेक्स्ट वीडियो क्या बनाऊं या आप क्या देखना चाहते हैं, तो फील फ्री टू पुट देम डाउन द कमेंट सेक्शन। नाउ आई विल बिड गुड बाय फॉर दिस वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, गुड बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट इंटर्नशिप।